प्रश्न रख रही हैं। नमोस्तु गुरुवर, अगर कभी परिवार में ऐसे हालत उत्पन्न हो जाए कि अलगाव ही एकमात्र उपाय नजर आए, तो क्या यह उचित है कि मन की शांति के लिए रिश्तों में दूरी बना ली जाए? हालांकि आपने कई बार अपने प्रवचनों में कहा है कि यह कहना ही गलत है कि सहने की भी सीमा होती है और इसे अपने पूर्व कर्मों का प्रभाव मानकर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन गुरुवर, कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि ऐसा लगता है कि उन रिश्तों के साथ अगर जिया जाए तो यह खुद को मारने से कम नहीं होगा। कृपया मार्गदर्शन दें कि हमें ऐसे रिश्तों को कैसे देखना चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए। कई बार हम एक ही फ्रेम का चश्मा लगाते हैं तो हमें वही दिखने लगता है। ऐसा भी होता है। जिस एंगल से हम देखने की कोशिश करते हैं हमें वही दृश्य दिखता है। हम एंगल कभी बदलने की कोशिश ही नहीं करते। जो सामने वाले एंगल से बिल्डिंग का दृश्य नजर आता है वो साइड व्यू से पूरा का पूरा बदल जाता है, और रियर व्यू से और बदला हुआ होगा, और एरियल व्यू से और बदल जाता है, और फ्रंट व्यू अलग होता है। बिल्डिंग एक ही होती है, उसका फ्रंट व्यू का फोटोग्राफ अलग आएगा, साइड व्यू अलग आएगा, रेयर व्यू अलग आएगा, और टॉप व्यू एरियल व्यू अलग आएगा। तो प्राय ये भी हो जाता है कि हम फ्रंट व्यू से ही देखने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार अपना परसेप्शन बना लेते हैं। हमें यह भी कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा साइड व्यू भी तो देख लें। हाँ, जब आप चारों पांचों व्यू को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लो और उसके बाद भी कोई रास्ता ना निकल करके आ रहा हो तो फिर विचार किया जा सकता है। एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, जब हमारे लिए यही भी एक रास्ता नजर आ रहा है कि अलगाव ही एक समाधान है, तो उसी सिचुएशन को किसी दूसरे के सामने रख करके देखो उसे क्या नजर आ रहा है। जो समझदार है, जो धैर्यवान है, जो सब कुछ जानता है, फिर यदि वो आपको कह दे कि नहीं यही एकमात्र समाधान है तो आप स्वीकार कर सकते हैं। पर निर्णय लेने के पहले प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचना चाहिए। निर्णय लेना बड़ा आसान होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। कई वर्षों में जो बिल्डिंग बनती है हाफ एन आवर में धू धू करके नीचे आ सकती है। कई वर्षों में जो बंधन बनता है 1 मिनट में ब्रेक हो सकता है। उसमें ज्यादा पुरुषार्थ करना ही नहीं है। वो तो आपके पास लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पर उससे पूर्व जितनी संभावना है उसे तलाशने की कोशिश अवश्य की जानी चाहिए। जब हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अन्य का सहारा अवश्य लिया जाना चाहिए, जो समझदार हो, जो दोनों पक्ष को समझता हो और दोनों की परिस्थितियों को भी समझता हो। ऐसा व्यक्ति यदि हो जाए फिर वो जो निर्णय दे दे उसे स्वीकार कर ले आप। पर तोड़ने के पहले एक बार विचार और होना चाहिए। रीथिंकिंग अवश्य होती है ना? नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? हाई कोर्ट में जो डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट उसे बदल देता है। एक जज की बेंच में जो डिसीजन आता है 3 जज की बेंच में जाते डिसीजन बदल जाता है। जो 3 जज की बेंच में डिसीजन आता है 5 जज की बेंच में जाकर के फिर परिवर्तित हो जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो डिसीजन पहले मिल रहा है वो गलत ही है अथवा सही ही है। जितने ज्यादा एंगल्स आते चले जाते हैं उतना ही अधिक गहराई से इसका एनालिसिस होते चला जाता है। तो जब आपको ये लग रहा है कि अलगाव ही एक रास्ता है तो आप समझ लीजिए आपके पास अब खोने के लिए तो कुछ है नहीं। जब खोने के लिए कुछ है नहीं तो क्यों नहीं एक ट्राई और करके देख लिया जाए। हो सकता है वहां से रास्ता निकल जाए। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति अंदर से एकदम हार सा जाता है और वह एक क्षण होता है उसे पेशेंस रखने का। व्हेन ए सिंगल डॉट यूज किया जाता है इट मीन्स दैट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और उस डॉट के बाद हम 2 डॉट और ऐड कर दें, 3 डॉट और मिला दें तो क्या हो जाता है? इट्स सो ऑन एंड ऑन, इट्स कंटिन्यूटी प्रोसेस, है ना? जब एक डॉट रखा जाता है दैट मीन्स इट्स अ फुल स्टॉप।
और एक डॉट के बाद 2 डॉट 3 डॉट और लग दे तो क्या होता है कि अभी ये फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूटी में है, डैश 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 यानी अभी तो एक डॉट आपको नजर आने लगा है, थोड़ा सा पेशेंस रखे, 2 डॉट और लगाए, आपको लगेगा अभी ये एंड नहीं है, ई एन डी वाला एंड नहीं है, ए एन डी वाला एंड है, एक और भी है राहें, यहाँ पे राहें समाप्त नहीं हुई है। पेशेंस रखें थोड़ा सा। चलिए, नमस्ते महाराज श्री, क्या इसमें अपना अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहीं? तो वही तो हमने कहा है, दूसरे एंगल से देखना का अर्थ ही तो अनेकांतवाद है। फ्रंट व्यू एक एंगल है, अनेकांत का अर्थ होता है अनेक पहलू जिस स्थिति में छिपे हुए होते हैं, अनेक गुणधर्म जहां छिपे होते हैं, अनेक संभावनाएं जहां छिपी होती हैं। हम अपने चश्मे से देखेंगे तो वही हमें दिखेगा, दूसरों के चश्मे से देखने पर दृश्य बदल जाता है, अपने एंगल से हमें वही नजर आता है। एक उदाहरण हम हमेशा देखते हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको कौन सा कलर दिख रहा है हमारे पाम का, हथेली का? कौन सा कलर दिख रहा है? हल्का गुलाबी। नहीं, हमें तो ब्राउन दिख रहा है। देखो ये ब्राउन है, आपको कौन सा दिख रहा है? पिंकिश दिख रहा है, हमें ब्राउनिश दिख रहा है। हम सही हैं कि आप सही हैं? दोनों सही हैं। कैसे सही है? बस एंगल चेंज कर लिया, 180 डिग्री टिल्ट कर दिया तो वही पिंकिश हो गया। अथवा इससे बदल दो, अथवा अपनी सीट बदल दो, उसकी सीट से जाकर के देखने की कोशिश करोगे तो वो नजर आएगा। तो ब्राउनिश भी सही है, पिंकिश भी सही है, पर समस्या आती है हम इसी पे अड़े हैं और वह उसी पे अड़ा है। आचार्य भगवान ने दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 6 के आगे 3 का अर्थ है 63। 63 जो है एक दूसरे को फेस करते हैं, और 3 और 6 जब हो जाते हैं तो दोनों की पीठ एक दूसरे को फेस करती है, तो वो 36 बन जाता है। 36 में 36 का आंकड़ा, 36 को बदल दे, थोड़ा सा एक दूसरे के एंगल को बदल दे तो वही 36 जो है 63 हो जाएगा। हो जाएगा ना? वैसा देखा जाए तो 36 भी एक दूसरे को ही देख रहे थे, विपरीत दिशा में देख रहे थे, 63 भी विपरीत दिशा में देख रहे थे, पर 36 में दोनों की पीठ थी और 63 में दोनों का मुख था। दिशा दोनों की ही सेम थी, दिशा दोनों की नहीं बदली। 3 की भी जहां दिशा थी 36 में, 63 में भी 3 की दिशा वही है। बस अंतर क्या आ गया? अंतर 3 की जगह 6 आ गया और 6 की जगह 3 आ गया। तो जब हम सीट बदल लेते हैं तो वही दृश्य जो अभी हमें विपरीत दिख रहा था अब हमें अनुकूल भी नजर आने लगता। यही अनेकांत का सिद्धांत है। बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा